प्रियंका जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी, वैसे तो हम सभी ये जानते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसे लेकर इस वक्त ये ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेश की यात्रा पर जा रहा है। विदेश को, पूरी दुनिया को ये समझाने जा रहा है कि जो भारत ने किया और जो भारत के साथ हुआ वो क्यों महत्वपूर्ण था। ये लेकिन आपसे हम ये सुनना चाहते हैं कि आपके डेलीगेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस मोटो के साथ आप जा रही हैं? नहीं, मोटो वही है जो हर देशवासी का होना चाहिए, चाहे भारत देश हो या यूरोपियन देश हो या यूएस हो या ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो, कि आतंकवाद के लिए कोई जगह इस दुनिया में नहीं बचनी चाहिए। और आतंकवाद का जो मुख्य केंद्र बन गया है वो है पाकिस्तान। वो अब आतंकिस्तान ज्यादा जाना जाता है, पाकिस्तान कम जाना जाता है। देश भर ने देखा, दुनिया भर ने देखा कि हमारे आर्म फोर्सेस ने प्रिसाइज तरीके से उनके टेरर कैंप्स को टारगेट किया, उनको ध्वस्त किया। और दुनिया भर में उनकी पाकिस्तान आर्मी किस तरीके से आतंकवादियों का बचाव करने आई और हमारे देश में ड्रोन्स डालने की कोशिश की और सिविलियन एरियाज पे फायरिंग हुई, वो दुनिया ने देखा। तो हम बस दुनिया भर में यही संदेश लेकर जाने वाले हैं, देशवासी होने के नाते, कि हम सब भले विपक्ष में हों पर इस बात के पक्ष में हैं कि हमारे भारत पे अगर कोई आंच पहुंचाएगा तो हम उसका दुगना और करारा जवाब आतंकिस्तान को देंगे। प्रियंका जी, मैं लगातार ऑपरेशन सिंदूर जब से शुरू हुआ, आपके मैं पब्लिक स्टेटमेंट भी सुन रही थी और आपके लगातार एक्सपोज पर भी मैं विजिट कर रही थी और मैं देख रही थी आपका स्टैंड हमेशा से सेना के साथ रहा। आप सेना का मनोबल बढ़ाती रही और सरकार के हर फैसले को भी आपने पूरा सपोर्ट दिया। देखिए, जैसे ऑल पार्टी मीटिंग भी जब हुई थी, हमारी पार्टी ने बिल्कुल केंद्र सरकार से कहा था, क्योंकि ये पूरा युद्ध का माहौल है। हम लोग खुद 26/11 के भुक्तभोगी हैं। महाराष्ट्र में और मुंबई में जिस तरीके से अटैक हुआ था उसमें 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हम चाहते हैं कि एक करारा जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए और ये दुनिया भर में बेनकाब होना चाहिए। और हम देश के साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं इस लड़ाई में। और इसी संदर्भ में हम लोग सब एकजुट होकर हम ये लड़ाई लड़ रहे थे। जिस तरीके का दुष्प्रचार पाकिस्तान से आ रहा था, हमारी सेना का मनोबल कम करने की कोशिश कर रहे थे, प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, उस समय पे हर भारतवासी अपने आर्म फोर्सेस के साथ खड़ा था और देश के साथ खड़ा था। तो यही मेरी भूमिका रही है और यही मेरी भूमिका आगे भी रहेगी, क्योंकि हर चीज से ऊपर मेरा देश है। बहुत सुंदर। प्रियंका जी, अब आपने क्योंकि पाकिस्तान की बात कही और पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा जो वो लगातार चला रहा है, बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान ने अपने खुद का एक 20 पन्नों का डॉसियर तैयार किया और उसमें उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, दरअसल वो आतंकी हमला नहीं था बल्कि ये भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इस पर आप क्या कहेंगी? मैं कहूंगी कि उनको लगता है कि पूरी दुनिया बेवकूफ है। उनको लगता है कि उनके जो 20 पन्ने हैं वो उसी तरीके से दुनिया मानेगी जिस तरीके से वो वॉर गेम्स का वीडियो बनाकर उनके आर्म्ड फोर्सेस मीडिया को दिखा रहे थे। सच्चाई ये है, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, लंदन की बॉम्बिंग हो, यूरोप में टेररिस्ट गतिविधियां हो, चाहे वो हफीज सईद हो, वो सब पाए गए कहाँ हैं? पाकिस्तान में। सबकी जड़ जुड़ती है पाकिस्तान तक। आज आईएमएफ लोन से लेकर जो भी इनको लोन्स मिलते हैं वो अपने देश का भला नहीं करते हैं, वो अपने आतंकवादियों का संरक्षण करते हैं। तो आज पूरी दुनिया को हमारी आर्म फोर्सेस की सराहना करनी चाहिए कि हमने अपने आर्म फोर्सेस के माध्यम से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। 100 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए हैं और में से वो भी हैं जो डैनियल पर्ल के हत्यारे हैं। तो इससे बड़ा संदेश दुनिया भर में क्या जाएगा कि एक पीसफुल नेशन लाइक इंडिया, जिसने कभी भी किसी और देश में हमला पहले नहीं किया है, जब हम पर हमला हुआ है हमने उसका जवाब दिया है। उसी को हम आगे लेकर चल रहे हैं। जो पहलगाम में हुआ वो एस्केलेशन था, पाकिस्तान की तरफ से था और उसका हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इंडिया कभी एस्केलेशन में विश्वास नहीं रखती है, पर अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम उसका जवाब देंगे और उनके देश में घुसकर देंगे। देश में घुसकर देंगे प्रियंका जी, और देश में घुसकर ये जवाब दिया भी गया। पाकिस्तान में जितने आतंकी अड्डे थे उनके ऊपर वार किया गया, लेकिन पाकिस्तान ये कहता रहा कि दरअसल ये भारत का अनप्रोवोक्ड और अनकॉल्ड एग्रेशन था। आप विश्व को क्या समझाने की कोशिश करेंगी? नहीं, हम बिल्कुल यही बताएंगे कि बार बार विश्व में एक तो ये वेस्टर्न मीडिया जो है बार बार ये दिखाती है कि हमने एस्केलेट किया।
एस्केलेशन भारत की वजह से नहीं हुआ, एस्केलेशन क्योंकि पाकिस्तान जो आतंकिस्तान है उन्होंने हमारे देश में घुसकर हिंदू मुसलमान विवाद करने की कोशिश की, उन लोगों को मार गिराया जो हिंदू धर्म वाले हैं, और आप जान के इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की। पर आज देश का हर एक इंसान सरकार के साथ खड़ा रहा, देश के साथ खड़ा रहा, तिरंगे के नीचे एकजुट होकर हिंदुस्तान जिंदाबाद करता रहा। तो उनका जो कहना है और जो उनका करना है, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये बेनकाब हो चुके हैं और इनको एक्सपोज करना वर्ल्ड फोरम में इंपॉर्टेंट है और वेस्टर्न मीडिया को खास करके ये समझना जरूरी है। हमारा देश जो है पीसफुल देश है, महात्मा गांधी वाला देश है। हमारा देश किसी को अनप्रोवोक फायरिंग नहीं करता है। प्रोवोकेशन वहां से जब आएगा तो हम उसके कार्रवाई करेंगे। ये दुनिया को समझना जरूरी है, खास करके वहां के जो वेस्टर्न मीडिया लोग हैं उनको ये भी समझना जरूरी है। यही पाकिस्तान है जिसकी वजह से उनके भी देश के लोग मारे गए हैं आतंकी हमलों में। आज 26/11 जब मुंबई में हुआ, सिर्फ इंडियंस नहीं मारे गए थे, बहुत सारे अमेरिकन सिटीजन्स मारे गए थे, बहुत सारे ब्रिटिश सिटीजन्स मारे गए थे, बहुत सारे यूरोपियन सिटीजन्स मारे गए थे। तो ये जवाबी कार्रवाई जो हुई है, ये दुनिया में एक संदेश दिया गया है कि टेररिज्म के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया को एकजुट होकर टेररिज्म खत्म करना चाहिए और इंडिया की सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने ये पहल की है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं प्रियंका जी। आप विपक्ष की एक बहुत महत्वपूर्ण आवाज और मुखर आवाज है अपनी पार्टी शिवसेना यूबीटी की भी। लेकिन हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद एक सवाल जो विपक्ष के ही नेता राहुल गांधी के द्वारा उठाया गया, उसे लेकर भी बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कहा कि हमने कितने विमान खो दिए। ऐसी परिस्थिति में क्या ऐसे सवालों की कोई जगह है? देखिए, सवाल ये नहीं है हमने कितने जेट खोए हैं। जेट खोए हैं तो अगर हाइपोथेटिकली खोए भी हैं, हम खरीद भी लेंगे। हम इतने सक्षम हैं, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हैं, देश के अमंग्स द टॉप 4 नेशंस में हैं जीडीपी ग्रोथ स्टोरी को लेकर। सवाल ये है कि क्या हमने जो जवाबी कार्रवाई करनी थी, जिसको हमने टारगेट करना था, क्या हम उसमें कामयाब रहे हैं? एंड देयर इज वन अनइक्विवोकल आंसर कि हाँ, हम कामयाब हुए हैं। हमने आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने की कोशिश की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में हमारे सिविलियंस को टारगेट किया गया। पूंछ और इन सब में हमारे जो सिविलियंस हैं उनकी शहादत हुई, और उसकी जवाबी कार्रवाई में हमने इनके एयरफोर्स बेसिस नष्ट कर दिए गए। तो सवाल ये नहीं है, और जो भी सवाल जवाब होंगे जब पार्लियामेंट का सेशन होगा उसमें हम बाकायदा रखेंगे, ऑल पार्टी ब्रीफिंग होगी उसमें हम बाकायदा रखेंगे। पर इस समय पर जब हम एक स्पिरिट में हम लोग सब एक साथ होकर पाकिस्तान को बेनकाब करने जा रहे हैं, उनका आतंकस्तानी मॉडल रिवील करने जा रहे हैं, उस समय पर मैं मानती हूं हमारे देश ने क्या जवाबी कार्रवाई की और क्या हमारा अचीवमेंट था। वो एयरफोर्स ने खुद ने ही कहा है कि वी हैव लॉस्ट नथिंग, वी हैव मेट आवर ऑब्जेक्टिव एंड ऑल आवर पायलट्स आर होम एंड दे आर सेफ। बिल्कुल, ये बड़ी बात है और ये एयरफोर्स की ओर से बार बार कही भी गई, और ये ऑपरेशन अभी भी ऑनगोइंग है प्रियंका जी। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी की एक क्लिप जो है वो लगातार पाकिस्तान की मीडिया में चलाई गई, जिसमें ये तक कहा गया कि सिंदूर का सौदा होता रहा। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में पवन खेड़ा जो कि नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने ये बात कही। आपको लगता है कि इस तरीके की किसी भी बयानबाजी से फिलहाल विपक्ष को बचना चाहिए? नहीं, देखिए, पाकिस्तान क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा है अपनी आवाम को, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप के भ्रम में बैठे हुए हैं कि उन्होंने कोई विजय प्राप्त कर ली है। और वही भ्रम वो देश अपने देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तो हमारे एक सेकंड मीनाक्षी जी, ऐसा है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का भी बयान वो लोग लगातार रिपीट कर रहे हैं। तो कौन क्या प्ले कर रहा है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। और पाकिस्तान के नैरेटिव में तो मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। नैरेटिव हमारे देश का है, नैरेटिव उनको बेनकाब करने का है। वो क्या करके जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी बातों को, वो हर चीज का इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है, वो वॉर गेम्स की वीडियो गेम्स की क्लिप्स दिखा रहे हैं, वो कुछ भी ब्रीफिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के सामने, तो बेनकाब तो वो हो रहे हैं। और मेरा एजेंडा बहुत स्पष्ट है, देश का एजेंडा बहुत स्पष्ट है कि इनको एक्सपोज करना जरूरी है, ना कि जस्टिफाई करना जरूरी है कि उनके टेलीविजन चैनल्स पे क्या चल रहा है। बिल्कुल ठीक। इस वक्त पूरे देश का एजेंडा यही है कि पाकिस्तान की पोल खोली जाए पूरी दुनिया में। बहुत शुक्रिया और लॉट ऑफ बेस्ट ऑफ लक प्रियंका जी।